जय माता दी दोस्तों। शुभ नवरात्रि, शुभ रामनवमी। रामनवमी महागौरी की पूजा होने के बाद और सिद्धिदात्री की पूजा यानी 9 दिन का नवरात्र अंतिम पड़ाव होने के बाद आज ये संयोग होता है कि नवमी तिथि को राम का प्राकाट्य होता है। श्री राम प्रभु का उत्सव के रूप में जो मनाया जाता है। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और प्रभु के लिए हर तरह से श्रृंगार और उनका भजन, उनका पूजन अर्चन और उनकी राम नाम की माला, चाहे वो श्री रामचंद्राय नमः, चाहे राम भद्राय नमः, या फिर ओम हौं राम नमः, या शरणम श्री राम शरणम मम, कुछ भी जो है इस नाम से जप करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज नवमी तिथि को बहुत ही सुंदर संयोग है जो कि बहुत ही सुखद है और बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि यह जो है पुष्य नक्षत्र में रवि पुष्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह समय 11:43 से लेकर के 2:01 तक कर्क लग्न में है, जिसमें हम श्री राम प्रभु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और इसके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर संयोग होता है और राम का जन्म इसी दिन मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु का 7वां अवतार है जो कि अयोध्या की धरती पर मानव के रूप में लिया था। और राम का अर्थ तो होता है कि सभी सुखों को प्राप्त करना, दैवी रूप से सुख मिलना, आनंद प्राप्त करना और दूसरों को भी आनंद देना। वो चाहे ऋषि मुनि हो, वो चाहे संसार के मनुष्य हो या फिर जीव जंतु हो, सभी को हम आनंद प्राप्त करा सकते हैं राम नाम के जप करने से। यह जो है रामनवमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आती है और वासंतिक नवरात्र का यह 9वां दिन होता है। तो दुर्गा पूजा के साथ साथ जो है, दुर्गा पूजा अंतिम पड़ाव पे होता है, दुर्गा पूजा के साथ साथ यह राम नवमी रहती है, तो इसका कुछ अलग ही महत्व होता है और अलग ही उत्साह और उल्लास रहता है। भगवान राम के द्वारा जो है हमें चेतना, मर्यादा, सौम्यता, दया, विनम्रता, करुणा और माँ बाप का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना, भाई बहन से, अपने परिवार से प्रेम करना और तरह तरह के जो भी हैं वो राम के अंदर गुण सभी समाये हुए हैं। राम को एक आदर्श के रूप में हमें एक दर्शाता है कि आदर्श हमें अगर ग्रहण करना हो तो हम राम से ग्रहण कर सकते हैं। भगवान राम के नाम में ही कवियों ने, चाहे वो तुलसीदास हो चाहे रहीम दास हो, सभी ने बताया कि इतनी ऊर्जा है राम नाम के जप में कि हमारा पूरा जीवन बहुत ही सुंदर और कल्याणमयी हो सकता है। भगवान राम के नाम से हम चेतना युक्त हो सकते हैं और चैतन्य रहने पर हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। सभी कार्य हम संभव रूप से या फिर अच्छे रूप से कर सकते हैं। और दुर्गा माता की पूजा होते होते माता सीता और राम ने भी देवी माता की पूजा की हुई है। तो दुर्गा माता से जुड़े रहने पर ही प्रभु का जन्मदिन आ जाता है, तो यह हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात होती है। लगी लगन प्रभु राम की, यानी राम में जिसकी भी लगन लग जाती है तो उसका कल्याण अवश्य में होता है। कहते नहीं कि जा पर कृपा राम की होई तो कुछ दुर्लभ नहीं होता है उसको संसार में। और उसका राम नाम के उच्चारण से, राम नाम के जप से ही मुक्ति मिलती है और संसार से उद्धार हो जाता है। रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। और रामनवमी हमारे लिए चैतन्यता का प्रतीक है, इसलिए इसका हम उत्सव खूब उल्लास के साथ मनाते हैं।
जय माता दी, जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम।